नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज हम कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य एवं पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय संबंधी वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के तहत एक अभ्यास प्रश्न है। 2022-23 से यूपी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में अब जो 100 नंबर का प्रश्न था, इसके पहले भी 70 नंबर की लिखित परीक्षा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल कराता था विद्यालय स्तर पर। तो अब 70 नंबर की जो लिखित परीक्षा है, इसमें भी बोर्ड ने संशोधन कर दिया है और बोर्ड ने संशोधन करते हुए 70 नंबर में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न कर दिया है। 50 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के साथ ही बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। संपूर्ण प्रश्न 70 नंबर का ही रहेगा, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 है और जिसका पूर्णांक भी 20 नंबर का रहेगा। उसके लिए अलग से विद्यार्थियों को OMR शीट मिलेगी, जिसमें जो प्रश्न रहेंगे, प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे और जो उत्तर आपको सही लगता है उस विकल्प का चयन करके आपको नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प को गोला करना है। अब जो है, यह तो पाठ्यक्रम था। अब मैं बता दूं, 20 प्रश्न पूछेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर कहाँ कहाँ से पूछेगा, थोड़ा सा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम पुनः बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग 5 नंबर का पूछेगा। 5 प्रश्न बनेंगे इससे। दूसरा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न पूछेगा। 5 प्रश्न पूछेंगे 5 नंबर का। इसके बाद काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, अलंकार, छंद, यह 1-1 नंबर का पूछेगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण 4 प्रश्न पूछेंगे 1-1 नंबर के। इस हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में संधि, शब्द रूप और धातु रूप, यह भी 3 नंबर का पूछेगा। सब मिलाकर आपका 20 नंबर हो गया। आज इस वीडियो में हिंदी गद्य के विकास एवं पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। इससे संबंधित हमने 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया है, बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रश्न को आप हल करते हैं और इसका अभ्यास करेंगे तो यह आपको 10 नंबर का जो पूछेगा गद्य और पद्य, उसमें बहुत ही सहायक होगा। हम आशा करते हैं कि आप 10 में 10 नंबर पा जाएं। अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य पाएंगे। इस प्रकार हिंदी ज्ञान गंगा चैनल पर जो भी विकल्प अभ्यास प्रश्न अपलोड होंगे, उसको आप लोग बराबर देखते रहिए। हमने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उस पर दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप हमारे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं। अगर यूपी बोर्ड के विद्यार्थी जो कक्षा 10 के हैं, उनको अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो हिंदी विषय के लिए, तो वह फ़ोन कर सकते हैं। उनके लिए सुविधा उपलब्ध है। हर क्षण हम उनके लिए तैयार हैं। तो आपने यह जान लिया कि कैसे पूछेगा विकल्प, कितने नंबर का पूछेगा। इसमें भी 2 खंड है, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब 50 नंबर का जो लिखित प्रश्न है। तो अब जो है हम अभ्यास करेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनका हम अभ्यास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अभ्यास करने से पहले एक कलम और एक कापी ले लें। कापी में नंबर 1 से लेकर 50 तक बना लें या बनाते ही चलें।
जब तक हम विकल्प पढ़ेंगे, चारों विकल्प, चारों में से कौन विकल्प आपको अच्छा लगता है, कौन विकल्प आप जानते हैं कि आप अपनी समझ से कि यह सही हो सकता है, उसको आप, जब तक हम चारों विकल्प पढ़ें तब तक आप निर्धारण कर लें कि यह आपके हिसाब से सही हो सकता है, उसको आप लिख दें। इसके बाद हम जो बता रहे हैं उसको लिख लीजिए। इसके बाद अंत में आप मिलान कर लीजिए, तो इससे आपका एक और अभ्यास हो जाएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। इस प्रकार अगर आप अभ्यास करके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। आइए, हमने बहुत ही मेहनत करके चुन कर बनाया है 50 प्रश्नों का, उसको आइए हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? इसके 4 विकल्प हैं। क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख श्याम बिहारी शुक्ल, ग रामचंद्र तिवारी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही है आपका शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा, पहला का क। अब दूसरा आपका प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है। काला अवधि का मतलब इसकी काल की क्या अवधि है? पहला है क सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ख सन 1938 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक, ग सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, घ सन 1950 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। तो इसमें जो है क सही है आपका सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो दूसरे का विकल्प क सही है। अब जो है तीसरा, हम इसी प्रकार तीसरा को हल करेंगे। तीसरा है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। क मुंशी प्रेमचंद, ख जयशंकर प्रसाद, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घ रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर चिंतामणि के रचनाकार हैं, इसका विकल्प जो है ग सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम चौथा विकल्प देखेंगे, चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? क गोकुलनाथ, ख कविगंग, ग प्राणनाथ, घ लल्लूलाल। तो चंद छंद वर्णन की महिमा यह कवि गंग द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसमें विकल्प ख सही है। अब जो है पांचवा प्रश्न है, गंग कवि किसके दरबारी कवि थे? गंग कब से ही संबंधित है? क अकबर, ख बाबर, ग शेरशाह सूरी, घ शाहजहां। तो इसका सही विकल्प है क अकबर, पांचवे का क अकबर। अब छठवां प्रश्न है, शुक्ल युग को और किस नाम से भी जाना जाता है? क द्विवेदी युग, ख छायावादी युग, ग प्रगतिवादी युग, घ नकेनवादी युग। तो द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है? यह इसमें विकल्प ख सही है, द्विवेदी युग को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अब सातवां है, बाबू गुलाब राय का ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? क आत्मकथा, ख कहानी, ग निबंध और घ उपन्यास। इन चारों विकल्पों में से ग निबंध, निबंध जो है सही विकल्प है। तो सातवां का ग विकल्प सही है, निबंध। अब जो है आठवां प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। इसमें आपको यह बताना है कि कौन विकल्प है जिसमें प्रेमचंद के उपन्यास का वर्णन नहीं है। क है निर्मला गमन, ख गोदान कर्मभूमि, ग रंगभूमि सेवा सदन और घ आत्मदाह चंद्रगुप्त। तो इसमें आपका घ विकल्प सही है, आत्मदाह और चंद्रगुप्त यह प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ऊपर के बाकी जितने उपन्यास हैं, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, यह सभी उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है।
तो आइए हम फिर आते हैं 9वें प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि किस विधा की रचना है? क विकल्प है उपन्यास, ख कहानी, ग निबंध और घ आत्मकथा। तो यह इसमें जो है ग विकल्प सही है, चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। अब इसके बाद जो है 10वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना पुरस्कार किस विधा की रचना है? क है कहानी, ख निबंध, ग उपन्यास और घ रेखा चित्र। तो इसमें आपका पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इसलिए यहाँ पर विकल्प क सही होगा, 10वां का विकल्प क। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, सही कथन को पहचान कर लिखिए। देखिए इसमें एक कथन ही सही है और बाकी तीनों कथन गलत है। क है मैला आंचल बाबू गुलाब राय की रचना है। बोलगा से गंगा फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। सुमित्रानंदन पंत भक्ति काल के कवि हैं। घ मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो इसमें सही कथन है घ मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो 11वां का सही विकल्प है घ मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, असत्य कथन को पहचान कर लिखिए। 4 विकल्प हैं क ख ग घ, इसमें एक कथन असत्य है और बाकी 3 कथन सत्य हैं। इसको आपको पहचान कर लिखना होगा। क विकल्प है अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। ग त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है और घ अर्धनारीश्वर के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसमें गलत विकल्प है घ अर्धनारीश्वर के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और बाकी ऊपर के तीनों क ख और घ तीनों विकल्प सही हैं। अब जो है आपका 13वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? 13वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? क उपन्यास, ख नाटक, ग कहानी और घ निबंध। इसमें 13वां का ख सही है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त एक नाटक है, इसलिए यहाँ पर 13वां का विकल्प ख सही है। अब 14वां प्रश्न हम देखते हैं, प्रेमचंद के पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है? मुंशी प्रेमचंद का जो पंच परमेश्वर यह किस विधा की रचना है? एकांकी, क एकांकी, ख कहानी, ग नाटक, घ भेंटवार्ता। तो ये इसका विकल्प जो है ख सही है, कहानी, अर्थात प्रेमचंद का पंच परमेश्वर कहानी विधा की रचना है। अब 15वां प्रश्न है आपका, ध्रुव स्वामी नाटक किसकी रचना है? इसके 4 विकल्प हैं, क चतुरसेन शास्त्री, ख मुंशी प्रेमचंद, ग हरिकृष्ण प्रेमी, घ जयशंकर प्रसाद। तो 15वां का इसमें ध्रुव स्वामी नाटक घ सही है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब इसके बाद आपका 16वां, प्रतिशोध नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। ख है बाबू गुलाब राय, ग है जयशंकर प्रसाद और घ है सुमित्रानंदन पंत। इसका सही विकल्प है क हरिकृष्ण प्रेमी। प्रतिशोध नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, अर्थात 16वां का विकल्प क सही है। अब 17वां प्रश्न देखिए, चतुरसेन शास्त्री की रचना आत्मदाह किस विधा की रचना है? चतुरसेन शास्त्री की रचना आत्मदाह किस विधा की रचना है? क निबंध, ख उपन्यास, ग कहानी, घ एकांकी। तो इस विकल्प का सही प्रश्न है ख उपन्यास। चतुरसेन शास्त्री की रचना आत्मदाह उपन्यास विधा की रचना है। अब जो है 17वां के बाद 18वां प्रश्न है,
18वां प्रश्न है, इनमें से शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? क वियोगी हरि, ख कुबेरनाथ राय, ग फणीश्वर नाथ रेणु और घ हरिशंकर परसाई। तो इसका सही विकल्प है जो है वियोगी हरि। वियोगी हरि शुक्ल युग के लेखक हैं, अर्थात 18वां का विकल्प क सही है। अब 18वां के बाद आप आ जाइए 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए, थोड़ा सा लंबा है। शुक्ल युग के लेखकों में बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, निराला, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांतप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि के नाम गद्य की किस विधा के लिए उल्लेखनीय रहा है? ये जितने लेखकों का नाम हमने बताया शुक्ल युग के लेखकों में, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है यह अमूमन किस विधा के लिए इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है? निबंध के लिए, संस्मरण के लिए, भेंट वार्ता के लिए। निबंध क, ख संस्मरण, ग भेंट वार्ता और घ इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है। 4 विकल्प में जो है क विकल्प आपका सही है, निबंध। यह निबंध विधा के लिए महत्वपूर्ण योगदान इन लेखकों का रहा है। अब 20वां प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखकों में भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्म प्रकाश आनंद, चतुरसेन शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा आदि गद्य लेखकों का नाम गद्य की किस विधा के लिए उल्लेखनीय रहा है? क जीवनी, ख यात्रा साहित्य, ग आलोचना, घ एकांकी। इसमें विकल्प घ सही है एकांकी के लिए। 20वें का विकल्प घ सही है। अब 21वां प्रश्न है, समालोचना के लेखक हैं। क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख नंद दुलारे नहीं, क में ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प ख में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प ग है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा। घ विकल्प है उपयुक्त सभी। तो 21वां का विकल्प घ सही है, उपयुक्त सभी। समालोचना के लेखकों में उपयुक्त जितने लेखक का नाम हमने अभी लिया है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये सभी लेखक समालोचक हैं, हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक हैं। अब 22वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में किन साहित्यकारों ने लेखनी चलाई है? इसमें विकल्प क है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ग डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, डॉक्टर मोहन अवस्थी और घ उपयुक्त सभी। तो इसका भी विकल्प घ सही है, उपयुक्त सभी लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े और डॉक्टर मोहन अवस्थी शामिल हैं। तो ये सभी लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं। देखिए, इसमें कई प्रश्न ऐसे हमने विकल्प बनाया है कि एक एक विकल्प से आप 10 प्रश्न बना सकते हैं, इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब 23वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मुख्य योगदान रहा है। विकल्प क है समालोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में, ख काव्य के क्षेत्र में, ग यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में और घ उपन्यास लेखन के क्षेत्र में। तो इसमें जो है विकल्प क सही है, समालोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख योगदान रहा है। अब 23वां के बाद आते हैं 24वां नंबर पर, धू स्वामिनी नाटक किसकी रचना है? 4 विकल्प हैं। क है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख सुमित्रानंदन पंत, ग महादेवी वर्मा और घ जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक
जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस प्रकार 24वां का विकल्प घ सही है। 25वां प्रश्न देखिए, शुक्लोत्तर युग को और किस नाम से जानते हैं? क है छायावाद उत्तर युग, ख छायावादी युग, ग प्रगतिवादी युग और घ प्रयोगवादी युग। तो शुक्लोत्तर युग को किस नाम से जानते हैं? इन चारों विकल्पों में से क विकल्प सही है, अर्थात शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से हम जानते हैं। अब 50 प्रश्नों में आपका 25 प्रश्न खत्म हो चुके हैं, 25 प्रश्न और बाकी हैं। आप लोग इत्मीनान से पूरे जोर के साथ इसको पढ़िए और प्रश्नों को हल करिए और बाद में मिलाइए जो है, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न हमारे सही हुए हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर इसी विकल्प को आप पढ़िए, फिर मिलाइए, जब तक कि आपका 50 में 50 न सही हो जाए। अब देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की यात्रा संबंधी निबंधकारों में प्रमुख रूप से किसका नाम उल्लेखनीय है? क धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ तस्क, ख वृंदावनलाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री और घ राहुल सांस्कृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी। तो इन चारों विकल्पों में से विकल्प घ सही है, राहुल सांस्कृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी। अब 27वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के कहानीकार हैं? क में देखिए अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर आदि। ख है इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, दौलत राम। ग है मथुरानाथ शुक्ल, नाभादास, बैकुंठमठ शुक्ल और घ है सदा सुखलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि गंग। इसमें 27वां में विकल्प क सही है, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर आदि यह शुक्लोत्तर युग के कहानीकार हैं। अब देखिए 28वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क है निबंध, ख है कहानी, ग है नाटक और घ है आत्मकथा। तो 28वां का इसमें घ विकल्प सही है, आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन जो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो 28वां का विकल्प घ सही है। अब 29वां प्रश्न है, जय पराजय नाटक के रचनाकार हैं? क यशपाल, ख इलाचंद्र जोशी, ग भगवती चरण वर्मा और घ उपेंद्रनाथ अस्क। तो 29वां का विकल्प घ सही है, उपेंद्रनाथ अस्क। अब हम आते हैं 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के रचनाकार हैं? क जैनेन्द्र कुमार, ख यशपाल, ग इलाचंद्र जोशी, घ राजेंद्र यादव। तो 30वें प्रश्न का ख विकल्प सही है, यशपाल। अब 31वां प्रश्न है, प्रतीक्षा किसकी कहानी है? प्रतीक्षा क विकल्प है राजेंद्र यादव, ख है जैनेन्द्र कुमार, ग है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और घ है प्रभाकर माशवे। तो 31वां प्रश्न का विकल्प क सही है, राजेंद्र यादव। प्रतीक्षा किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की कहानी है। अब जो है 31वां के बाद 32वें प्रश्न पर हम आते हैं, रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। अब 4 विकल्प दिए हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प क में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त, अज्ञेय आदि। विकल्प ख गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, बाबा नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा आदि। ग है
नूर मोहम्मद, मंझन, कुतुबन, शेख नबी। घ विकल्प है केशवदास, भूषण, मतीराम, बिहारी लाल, पद्माकर, देव, घनानंद। तो रीतकाल के कवियों में जो है विकल्प घ सही है। तो आप लोग जान जाइए रीतकाल के कवि हैं केशवदास, भूषण, मतीराम, बिहारी लाल, पद्माकर, देव और घनानंद। अब इसी क्रम में 33वां प्रश्न है भारतेंद्र युग के कवि हैं। भारतेंद्र युग के कवि हैं। क भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प क में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज। विकल्प ख में शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली षड़गुप्त, काका कालेलकर। विकल्प ग में धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, जगदीश गुप्त, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो 33वां का नहीं ग और घ विकल्प देखिए सूरदास, कबीरदास, मलुकदास और तुलसीदास। इन चारों विकल्पों में से विकल्प क सही है। भारतेंद्र युग के कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो है श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। यह जो है भारतेंद्र युग के कवि हैं। अब आते हैं 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इसमें भी 4 विकल्प हैं। क है नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास, परमानंददास। ख है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली षड़गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय। ग है रामविलास शर्मा, बाबा नागार्जुन और त्रिलोचन। घ विकल्प है देवकी नंदन खत्री, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत। इसमें जो है द्विवेदी युग के कवि हैं विकल्प ख सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली षड़गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय। अब 35वां प्रश्न है छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। क रामविलास शर्मा, बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन। ख विकल्प में नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, सोहनलाल द्विवेदी। ग विकल्प में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। घ विकल्प में नरेश मेहता, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर, रघुवीर सहाय। इसमें जो है छायावादी युग के प्रमुख कवियों में विकल्प ग सही है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में इन्हीं कवियों का नाम आता है। अब जो है 26वां प्रश्न है प्रगतिवादी। 36वां प्रश्न प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं। क शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, बाबा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। ख विकल्प में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर। विकल्प ग रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी। अब विकल्प घ में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवियों में विकल्प क सही है। शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, बाबा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। अब 37वां प्रश्न है प्रयोगवादी कवियों के नाम हैं। इसमें 4 विकल्प हैं। विकल्प क जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। विकल्प ख है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रसखान। विकल्प ग है श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास। इसमें 37वां प्रश्न में इसके बाद राधा कृष्ण दास। घ विकल्प देखिए अभी नहीं पढ़ पाया हूँ। घ विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। अब प्रयोगवादी कवियों के नाम में क ख ग घ में इसमें विकल्प जो है आपका घ सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। बताते चलें
कि अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान अज्ञेय। इन्हें अज्ञेय भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पर अज्ञेय केवल लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान अज्ञेय के बारे में ही बात हो रही है। तो 38वां प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवि थे तथा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प क है 70 सन 1970 ईस्वी, विकल्प ख 7 सन 1943 ईस्वी, विकल्प ग 17 सन 1944 ईस्वी, विकल्प घ 7 सन 1907 ईस्वी। तो इसमें विकल्प ख सही है। 38वां का विकल्प ख सही है। तार सप्तक में 7 कवि थे। 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। अब 38वां के बाद 39वां प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक थे। क विकल्प है अज्ञेय, ख है गिरजा कुमार माथुर, ग भवानी प्रसाद मिश्र, घ गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसमें विकल्प क सही है, अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय, अर्थात 39वां का विकल्प क सही है। अब 40वां प्रश्न देखिए, धूप के धान तथा खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा विकल्प है ख गिरजा कुमार माथुर तथा भवानी प्रसाद मिश्र। ग विकल्प है मैथिली शरण गुप्त तथा श्रीधर पाठक। घ विकल्प है जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें विकल्प ख सही है। 40वां का विकल्प ख सही है, गिरजा कुमार माथुर तथा भवानी प्रसाद मिश्र। अर्थात गिरजा कुमार माथुर धूप के धान के रचनाकार हैं तथा खुशबू के शिलालेख यह जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अब जो 41वां प्रश्न देखिए। अब 10 प्रश्न और रह गए हैं, थोड़ा सा और आप लोग सब्र करके इसको सुनिए जो है ध्यानपूर्वक। 41वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प असत्य है, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें एक ही विकल्प असत्य है और तीनों विकल्प सत्य हैं, सही हैं। अब आपको केवल असत्य विकल्प का चयन करना है। अब देखिए, क में है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उनकी रचना प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक, उनकी रचना कश्मीर सुषमा। विकल्प ख में जोड़ा जोड़ा है। विकल्प ख में मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी रचना प्रिय प्रवास। ग में गिरजा कुमार माथुर, उनकी रचना ठंडा लोहा। धर्मवीर भारती, इनकी रचना है शिलापंख चमकीले। और घ में जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामायनी। और महादेवी वर्मा, इनकी रचना है यामा। तो क ख ग घ। तो 41वां का इसमें विकल्प ग गलत है। तो अर्थात यहाँ हम विकल्प ग को ही सही मानेंगे। गिरजा कुमार माथुर, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, शिलापंख चमकीले। अर्थात यह विकल्प गलत है और शेष तीनों विकल्पों के जोड़े सब सही हैं। तो इस प्रकार इसको 2 तरीके से भी आप प्रश्न को जान गए हैं कि इतने यह सबकी रचनाएं, ग विकल्प को छोड़ दीजिए तो और सब रचनाएं सही हैं। अब जो है 42वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प असत्य है, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी देखिए एक विकल्प असत्य है और बाकी सभी विकल्प सत्य हैं। अब क विकल्प में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय की रचना है मुझे कदम कदम पर। ख, यह क था। अब ख देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना प्रलय सृजन। और रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी। ग अज्ञेय, इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। और नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। अब विकल्प घ में गिरजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के धान। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख। तो इसमें विकल्प कौन 42वां का विकल्प क जो है गलत है, विकल्प क। तो हम विकल्प
क को का चयन कर लेंगे, इसमें यही सही है। इसके अलावा विकल्प ख, ग और घ में जितने भी कवि और रचना हैं वो सब जो है सही हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। अब 43वां है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। क मुक्तिबोध, ख सुदामा पांडे धूमिल, ग बाबा नागार्जुन और घ जयशंकर प्रसाद। संसद से सड़क तक यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। इन्होंने राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। इनकी एक कविता मुझे याद आ रही है। इन्होंने कहा था, सुदामा पांडे धूमिल जी ने, संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल जी। इनकी रचना संसद से सड़क तक। अब 44वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवियत्री हैं? छायावादी काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा। तो इसमें विकल्प क सही है। महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा की कवियत्री हैं। अब 45वां प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? क है विकल्प गिरजा कुमार माथुर, ख विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, ग विकल्प है जयशंकर प्रसाद और घ विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र। तो गीत फरोश, इसमें 45वां का घ विकल्प सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। अब हम आते हैं 46वें प्रश्न पर, कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? क है सुमित्रानंदन पंत, ख है महादेवी वर्मा, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घ जयशंकर प्रसाद। तो कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इस प्रकार 46वां का विकल्प ग सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब 47वां प्रश्न है, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी किस कवि की रचना है? क पद्माकर, ख बिहारी, ग मतिराम, घ केशव। तो 47वां का इसमें विकल्प क सही है, पद्माकर। ये सभी रचनाएं जो है पद्माकर की हैं। अब 48वें प्रश्न पर हम चलते हैं, सतसई किस कवि की रचना है? क भूषण, ख मतिराम, ग बिहारी, घ देव। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें गलती मत करिएगा आप लोग। इसमें जो है सतसई बिहारी की रचना है। बिहारी पर एक दोहा भी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आइए, सतसई जो है बिहारी की रचना है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और 49वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वां प्रश्न है, रसराज ललित ललाम किस कवि की रचना है? क है बिहारी, ख है मतिराम, ग है भूषण और घ है केशवदास। तो 49वां प्रश्न का विकल्प ख सही है, रसराज और ललित ललाम यह मतिराम की रचना है। अब आते हैं हम अंतिम प्रश्न पर, 50वां प्रश्न। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात 3 विकल्प सही हैं, हमको गलत विकल्प का चयन करना है। क है महादेवी वर्मा, कामायनी और आंसू। ख केशवदास की रचना नीचे लिखा है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाला, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इसके बाद यह विकल्प ग है। विकल्प घ में घनानंद की रचना है, सुजान सार, विरह लीला, कोक सार, रसकेली बल्ली और कृपाकंद। इन चारों विकल्प क ख ग में हमको जो है एक विकल्प का चयन करना है जो गलत है और बाकी 3 सब सही हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प क जो है गलत है
अर्थात यहाँ पर सही माना जाएगा यही प्रश्न के हिसाब से कि महादेवी वर्मा कामायनी आंसू। अब कामायनी आंसू जानते रहिए आप, यह जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। और बाकी जितने भी हैं, केशवदास की रचना, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाला, रतन बाहुनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, ये जो है केशवदास की रचना है। फिर भूषण की रचना का यहाँ देखिए जिक्र है। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इसके बाद घनानंद की रचना है सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद। इस प्रकार आपका 50 प्रश्न आपने हल किया, आपने बहुत समय दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हल करते वक्त 50 में कितने नंबर को आपने सही किया है। सही आप लोग कमेंट करिएगा कि 50 में हमारा इतना नंबर सही गया है। और आगे विद्यार्थियों हम चाहते हैं कि आगे आप इस 50 प्रश्नों की जो वीडियो है इसको कई बार देखें और साथ साथ हल करें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। जब तक 50 में 50 न सही हो जाए तब तक जो है इस वीडियो को आप दूसरे तीसरे दिन अवश्य देखते रहिए। और इसी प्रकार बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आते रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, विद्यार्थियों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि हिंदी, पुनः मैं कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से हिंदी के लिए कि अगर आपको कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा के लिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए कोई परेशानी होती है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।